राम मित्रों, मैं महान दयानंद मुनि उदासीन आज आप सबके सामने बिहार बन रहा है पाकिस्तान। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर हिंदू होते तो अच्छा था या मुसलमान होते तो अच्छा था, लेकिन दोगलों की कोई जात नहीं होती है। जीवन में दो चीज़ें होती हैं, या तो स्त्री होता है तो पुरुष होता है, बीच में होता है हिजड़ा। हिंदू वंश में उनका जन्म हुआ कुर्मी परिवार में, और कुर्मी समाज के एक बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज बिहार शरीफ नालंदा, जो कि उनका गृह जिला है, और एक तरह से मेरी भी गृह जिला के रूप में उसको हम लोग मानते हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बाद मेरी कर्मभूमि रही नालंदा, और नालंदा के हिंदुओं के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, एक दिन पहले डीएम साहब का ऑर्डर आता है कि कोई भी लाठी डंडा तलवार भाला फरसा लेकर के रोड पर हिंदू नहीं निकलेंगे। हिंदू पूरा अनुशासन में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के बिना बिल्कुल साधारणता, जो उनके संवैधानिक एवं धार्मिक शस्त्र जो पूजनीय योग्य हैं, जिनकी पूजा होती है रामनवमी के शुभ अवसर पर, वैसे शस्त्रों के प्रदर्शन के साथ से भी बचने के लिए निकले हिंदू। एकदम शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपनी यात्रा निकाली। उसके बाद भी हिंदुओं के साथ पहले पथराव किया गया। पथराव करके ऐसे कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को, पुलिसकर्मियों को, उसमें कुर्मी जाति के भी विशेष लोग थे। ऐसा नहीं है कि कुर्मी जाति से राजनीति करते हैं नीतीश कुमार जी, तो कुर्मी जाति के लोग नहीं थे, पूरा हिंदू समाज था उसमें। बाभन, ठाकुर, लोहार, चमार, पासी, सब जाति के थे लोग, और सभी वर्गों के लोगों के साथ जिस तरह से संपूर्ण हिंदू समाज पर अत्याचार का कहर ढाया है बिहार सरकार ने, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि किसी की आवाज़ या यहाँ की सच्ची घटना का खबर वीडियो वायरल ना हो, इसलिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। उसके बाद हिंदुओं के घर में पकड़ पकड़ के, सीढ़ी लगा लगा के, घुस के, पहले ये कहा गया प्रशासन की ओर से कि घर से आप बाहर नहीं निकलेंगे, और उसके बाद उनके परिवारजनों को, जो घर में बंद थे लोग डर से हिंदू, उनको सीढ़ी लगा लगा करके, उनको निकाल करके, बंद करके, और उनको जेल भेजा जा रहा है, और उनके ऊपर विभिन्न धाराओं, क्रिमिनल धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर केस किया जा रहा है। हिंदू समाज यहाँ का इतना डरा हुआ है कि बिहार शरीफ आज मिनी पाकिस्तान हो चुका है। वो चाहे बिहार शरीफ हो या फुलवारी शरीफ हो, जितने भी शरीफ बिहार में हैं, उस शरीफ को आज एक योगी चाहिए, एक राम चाहिए, एक हनुमान चाहिए, ना कि किसी भड़वा की सरकार चाहिए। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी के साथ अत्याचार शासन को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से दंगाइयों ने निर्दोष लोगों के ऊपर पथराव करके, उनकी दुकानें जला करके, उनकी संपत्ति लूट करके, और हिंदुओं को जेल में डाला जा रहा है, यह बहुत कड़ा निंदनीय अपराध है। और हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सामान्य घटना बिहार में हो गई है, और सरकार इसका पूरा दुरुपयोग कर रही है। क्या हमें संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस भारत की जनता को, हिंदू समाज को, चमार, कोरी, कुर्मी, पासी, अन्य जाति को जीने का अधिकार अपने धर्म के अंतर्गत नहीं देती है? कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो राजनेता के रूप में हैं, वैसे लोग षड्यंत्रपूर्वक ऐसी बयानबाजी करके कुछ लोगों को रिश्वत दे करके यहाँ दंगा करवाते हैं।
जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के सौहार्द में, सामाजिक एकता में विघ्नता पैदा होती है। और यही नहीं, वो बिल्कुल शत्रुता में बदल जाती है। और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक ऐसी दृष्टि लाते जा रहे हैं समाज में कि पूरे समूल हिंदू समाज का विनाश करने में लगी हुई है ये सरकार। क्या हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों को करने के लिए हमारा संविधान आर्टिकल 25 हमको ये अधिकार नहीं देता है? और अगर अधिकार देता है तो सरकार हमें सुरक्षा क्यों नहीं दे पाती? हमारे ऊपर पत्थर क्यों चलाए जाते हैं और हमें ही जेल में क्यों डाला जाता है? हमारी माताओं बहनों का स्तंभ काट दिया जाता है और फिर भी बिहार का कोई भी नेता नहीं बोलता है और ना ही इस विषय की लोकसभा में चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से क्राइम को अभी कंट्रोल किया गया है और जिस प्रकार का क्राइम पहले था, उससे जघन्य स्थिति, उससे बहुत खराब स्थिति जो बिहार में नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं, बिहार जैसे राज्य में जो संतों के साथ, सनातन धर्मावलंबियों के साथ जो दुराचार अत्याचार हो रहा है, इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए, रोक लगाया जाए। अन्यथा हमारे सारे हिंदू भाइयों को बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ गई कि साधु संत मठ मंदिर छोड़ करके मैं 3 साल से इस बात को कह रहा हूं, लेकिन हिंदू समाज कुंभकर्ण की भांति सोया हुआ है। 3 साल से मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि हिंदू समाज के साधु संत मठ मंदिर छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, उनके साथ क्या ऐसी घटनाएं होती हैं। उसके पश्चात हमारे अब हिंदू धर्म के जो वर्ग के लोग, जो गृहस्थ लोग, समाज में रहने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को अपना घर द्वार बेच के भागना पड़ रहा है। कहाँ तक भागोगे? काबुल छोड़े, कंधार छोड़े, अफगानिस्तान छोड़े, पाकिस्तान छोड़े, अब हिंदुस्तान छोड़, बिहार छोड़कर कहाँ जाओगे? इन समस्याओं से तो लड़ना होगा, संवैधानिक लड़ाई लड़नी होगी। और जब तक आप लड़ोगे नहीं, खड़े नहीं होगे, ये ऐसी दल्ली सरकार हमारे देश को बर्बाद करती रहेगी, हमारे बिहार को लूटती रहेगी। जिस प्रकार से बिहार के मठ मंदिर की संपत्ति लूटी, आज हिंदू समाज के लोगों का घर जलाया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हमको जागरूक होने की आवश्यकता है। सैकड़ों कार्यकर्ता, हिंदू समाज को संरक्षित करने वाले लोग आज जेल में बंद हैं और मुसलमानों के द्वारा, मुसलमान वह व्यक्ति नहीं जिसका, मैं वैसे मुसलमान की चर्चा नहीं करता हूं, जो इंसानियत को मुसलमान मानता है, मैं वैसे मुसलमान की बात कर रहा हूं। जो दंगाई हैं, राजनीतिक दल से संबंधित हैं, दंगा करके वोट बैंक बनाने की उनकी नीति है और उनका पूरा ये टारगेट है कि पूरे बिहार को इस्लामिक राज्य बनाने की जो विधि व्यवस्था उनकी चल रही है, गजवाए हिंद लाने की जो उनकी साजिश है, इस साजिश बहुत तगड़ी है। इस पर मैं भारत सरकार की उच्च एजेंसियों से जांच करने की मांग करता हूं और बहुत जल्द उनको पत्र भी भेजकर ये इस बात की जानकारी दी जाएगी कि यहाँ केंद्रीय एजेंसियों की जांच अति आवश्यक है। करीब 300 पत्र मैंने बिहार सरकार के भ्रष्ट पदाधिकारियों को लिखा, आज तक एक भी पत्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और हमारे साथ अत्याचार पर अत्याचार होते जा रहा है। हिंदुओं, अब जागने की आवश्यकता है, नहीं तो अब तुम्हारा घर लूटने की बारी आ गया है। इसके लिए सावधान हो जाइए।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।